कैसे हो बच्चों आप सभी? बढ़िया। समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, है ना? खुशी तो बहुत होगी वेकेशन की। हो रही खुशी? चलो ठीक है। आज का अपना टॉपिक क्या है? मधुमक्खी पालन। सुने हो इससे पहले नाम मधुमक्खी पालन के बारे में? जानते हो थोड़ा बहुत मधुमक्खी पालन के बारे में? क्या जानते हो, है ना? और इसके अलावा भी आपने देसी वाली जो मधुमक्खी है वो तो सभी लोगों ने देखे होंगे, जो अपनी जनरली दिखाई देती हैं, है ना? बड़े बड़े छत्ते बनाए हुए पानी टंकी वगैरह में दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ों पे दिखाई देती है। वो तो सभी लोगों ने देखे हो, है ना? हालांकि वो मक्खी कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में? देसी भाषा में कुछ बोलते हैं, आज्ञा वगैरह, है ना? तो वो बड़ी मक्खी होती है जो एपिस डोरसेटा होती है, जो बाइट करती है ना। आज हम किसके बारे में समझने वाले हैं? मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन का मतलब है मधुमक्खियों को इस तरह से पालना कि वे शहद बना सकें और उससे शहद और मोम जैसे उपयोगी चीजें प्राप्त कर सके। अगर हम जैसे पशुपालन सुने हो आप लोगों ने, गाय पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, उसी प्रकार से हम किसका पालन करते हैं? मधुमक्खियों का पालन करते हैं, है ना? और मधुमक्खी पालन से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। और शहद की मार्केट वैल्यू पता है आपको, मार्केट में कितनी महंगी मिलती है। और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि शुद्ध वाली मिल रही है या डुप्लीकेट मिल रही है ना? तो शहद मतलब जो शहद है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है और काफी कॉस्टली भी रहता है, महंगा भी मिलता है। जैसे हम गाय को पालते हैं दूध के लिए, वैसे ही मधुमक्खियों को पालते हैं किसके लिए? शहद के लिए पालते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये किसका है? मधुमक्खी पालन का। किसका दिखाई दे रहा है? मधुमक्खी पालन का। ये छत्ता देख रहे हो ना आप लोग? जनरली क्या होता है, जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं वो नेचुरली रूप से होता है। उसमें हम किसी प्रकार का जो पानी टंकी वगैरह उसमें देखते हैं, उसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब कल्टीवेशन नहीं होता, वो नेचुरली होता है। लेकिन उसी चीज को हम मधुमक्खी को प्रोडक्शन के रूप में, बिजनेस के रूप में कर सकते हैं, अच्छा खासा उससे व्यवसाय करके इनकम कमा सकते हैं। तो उस मधुमक्खी पालन के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, मधुमक्खियां क्या क्या बनाती हैं? आपको तो ये पता है कि मधुमक्खियां क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। शहद के अलावा और क्या बनाती हैं मधुमक्खियां? कौन बताएगा? शहद कैसा होता है? मीठा और पौष्टिक होता है। बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारे शहद में पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को? शहद के अलावा दूसरा हमारा क्या बनाते हैं? मोम या वैक्स। ये वही मोम है जिसकी हम क्या बना सकते हैं? मोमबत्ती। क्या बना सकते हैं बेटा? मोमबत्ती बना सकते हैं। आप सभी लोगों ने मोमबत्ती देखे हो, है ना? मोमबत्तियां दवाइयां बनाने में प्रयोग में काम आता है। किसमें प्रयोग में काम आता है? मोमबत्तियां बनाने में, दवाइयां बनाने में इस मोम का हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा रॉयल जेली। सुने हो नाम रॉयल जेली का? जो रॉयल जेली होती है ना, उसको सिर पर सिर्फ कौन खाती है? रानी मधुमक्खी, है ना? कौन खाती है? रानी मधुमक्खी। राजा मधुमक्खी ने खाता है, कौन सी मधुमक्खी खाती है? रानी मधुमक्खी खाती है। ठीक है, ये एक खास तरह का गाढ़ा तरल है जो कौन खाती है? रानी मधुमक्खी खाती है। पराग या पोलेन। अच्छा, मधुमक्खियों की जो बहुत बड़ी भूमिका होती है ना बेटा, वो परागण में भी होती है। हमारी जो फसलें प्रजनन क्रिया वगैरह करती हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? मधुमक्खियों की होती है। सुने हो परागण के बारे में? कितने प्रकार का परागण होता है? परागण के बारे में सुने हो क्या आप लोगों ने? कौन कौन से परागण होता है सुने हो? एक होता है अपना स्वपरागण, और दूसरा क्या होता है अपना? पर परागण। स्वपरागण में तो आप लोगों को पता है कि उसी फूल के जो क्या होते हैं, एंथर, उसी पुष्प की स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तो वह जो परागण होता है वो कौन सा कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। लेकिन पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें क्या होता है? एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में जाके अगर हमारे एंथर जाते हैं, परागकण जाते हैं, और उनको ले जाने का काम भी कौन करती हैं? मधुमक्खियां करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण। तो परागण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मधुमक्खियों की होती है। अब ये जो पोलेन है ना, पोलेन पौधों के बीज बनने में
मदद करता है। पोलेन के द्वारा बहुत प्रकार के पौष्टिक आहार भी तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुतायत में पाई जाती है। क्लियर है बेटा? ये कुछ है, देखो प्रोडक्ट्स। हनी दिख रहा है आपको, बी पोलेन दिख रहा है, रॉयल जेली दिख रही है, बी वैक्स दिख रहा है। ये बी वैक्स है, इसकी साबुन वगैरह बनाई जाती हैं। बहुत प्रकार की जो साबुन है ना, ये बी वैक्स के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? बी वेंसो और ये क्या है, प्रोपल्स है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उससे जो भाग निकलता है उसका उपयोग करते हैं। मधुमक्खी पालन कैसे करें, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो हमारा कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है और मधुमक्खी पालन कैसे करें, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जगह। किसी स्थान की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्थान की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन के लिए हमको एक स्थान की आवश्यकता चाहिए होगी। और कैसा स्थान होना चाहिए उसको देखते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए ऐसे स्थान चाहिए जहां फूलों की अच्छी क्या हो, उपलब्धता हो। क्योंकि आप लोगों को पता है मधुमक्खी जो परागकण या रस चूसती हैं वो किसका लेती हैं? फूलों का लेती हैं। किसका लेती हैं? फूलों का लेती हैं। तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए अपने को जहां पे किसकी उपलब्धता हो? फूलों की उपलब्धता हो। क्लियर बात समझ में आई? जैसे बाग बगीचे, खेत। जल स्रोत, पानी। आपको पता है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कोई भी जीव प्राणी है मतलब उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। तो ऐसे स्थान पे हमको मधुमक्खी पालन करना है जहां पे किसकी उपलब्धता हो? पानी की उपलब्धता हो। क्लियर बात समझ में आ गई? प्रदूषण और तेज शोर शराब ना हो। प्रदूषण वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण वाला क्षेत्र रहेगा तो वहां का जो वातावरण रहेगा वो सही नहीं रहेगा। शोर शराबा नहीं होने चाहिए। आप लोगों को पता है जनरली आप जाते हो तो मधुमक्खी को कभी भी नहीं छेड़ते हो, आप बचते हो मधुमक्खी को छेड़ने से। क्योंकि जहां पे शोर शराबा होगा वहां मधुमक्खी इकट्ठे रह सकती हैं क्या? नहीं रह सकती, है ना। तो ऐसा स्थान का चयन ना करे जहां पे ज्यादा शोर शराबा होता हो। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? धूप और छाया दोनों का संतुलन हो। धूप और छाया दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। जैसे हमारे शरीर की बात, हमारी मानव व्यक्ति की बात करें तो हमारे लिए भी धूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि धूप में हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है ना। उसी प्रकार से मधुमक्खियों के लिए धूप और छाया दोनों जरूरी होती है। क्लियर है बेटा सभी को? मधुमक्खियों को स्वस्थ और खुश रहने के लिए पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। और ना सिर्फ मधुमक्खियों के लिए, हमारे लिए भी स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हो या नहीं? अगर कहीं आसपास डीजे बज रहे हो, शोर शराबा हो रहा हो, टीवी चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो, तो ऐसे वातावरण में पढ़ना हमारे लिए भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है या नहीं? उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन करने के लिए भी हमको अच्छे वातावरण की आवश्यकता चाहिए। जैसे हमको मधुमक्खी पालन करने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, पढ़ने के लिए भी हमारे जितना अच्छा वातावरण होगा उतना हमारा काम क्या होता है? अच्छा होता है। उतनी इफेक्टिवनेस क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। समझ में आई बात इतनी? मधुमक्खी पालन के लिए कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कुछ जरूरी सामान की। उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन के लिए हमको कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता पड़ती होती है। छत्ता बॉक्स। छत्ता बॉक्स दिखाता हूं, मैंने आपको इमेज लगाया नहीं क्या इसमें? छत्ता बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को? ये बॉक्स दिख रहे हैं? इन बॉक्सों की आवश्यकता पड़ती है हमको। किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। तो छत्ते बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे मधुमक्खियां क्या कहती हैं? निवास करती हैं, रहती हैं। उसके बाद हमको हनी फ्रेम्स की आवश्यकता पड़ती है। छत्ते बॉक्स में हनी फ्रेम्स लगाए जाते हैं। हनी कॉम्ब देखे हो? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की उस प्रकार का फ्रेम बने हुए आते हैं प्रॉपर तरीके से, उनको बॉक्स में लगाया जाता है एक एक करके। तो हनी फ्रेम्स की आवश्यकता होती है जिसमें मधुमक्खियां क्या भरती हैं? शहद भरती हैं। कृत्रिम रूप से छत्ते बने हुए आते हैं, उनमें फिर मधुमक्खियां क्या करती हैं? शहद भरती हैं। सुरक्षा सूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा सूट है या नहीं? आप मधुमक्खियों के अगर पालन कर रहे हो तो आपको सुरक्षा सूट पहनना पड़ेगा, वरना पता चले आप ही पे आक्रमण कर दिए और आप क्या हो गए?
शिकार हो गए मधुमक्खियों का, है या नहीं? और पता चले घर में जाके बीमार, और आपका चेहरे का भी नक्शा बिगड़ गया और बॉडी का भी नक्शा पूरा क्या हो गया, बिगड़ गया। तो सुरक्षा सूट आपको उपयोग करना जरूरी है। ठीक है बेटा, सुरक्षा सूट भी हो गया, हनी फ्रेम्स भी हो गया, हाथ के दस्ताने। जब भी आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या व्यवसाय करते हैं तो हमको हाथ के दस्ताने या ग्लव्स की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात? स्मोकर, मधुमक्खियों को शांत करने के लिए धुआं बनाने वाला यंत्र। स्मोकर आपने नाम सुने होंगे। मधुमक्खियों की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी आक्रामक होती है। हालांकि मधुमक्खियों में प्रकार से आते हैं, अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होते हैं, उसको आगे हम समझेंगे। स्मोकर क्या काम करता है, मधुमक्खियों को नियंत्रित करने का काम करता है, उनका स्वभाव शांत करने का काम करता है। उसके बाद है हाइव टूल। छत्ते को संभालने के लिए हाइव टूल की आवश्यकता पड़ती है। ये जो हाइव टूल होता है ना, खुरपी देखे हो आप लोगों ने, खुरपी के आकार का हाइव टूल होता है। या मधुमक्खियों को छत्तों को हल्का हल्का इधर उधर करना है या सेट करना है, उसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, हाइव टूल की। तो ये कुछ जरूरी सामान थी जो मधुमक्खी पालन के लिए हमको जिसकी आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बेटा इतनी बात? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कोई दिक्कत हो तो अपन और इस पे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे आगे। मधुमक्खी कॉलोनी खरीदें। मधुमक्खी पालन के लिए जो आवश्यक सामान की आवश्यकता है उस पर हमने बात की है, लेकिन जब वो सामान ला लेंगे उसके बाद हमको मधुमक्खियों की कॉलोनी की आवश्यकता पड़ेगी। कॉलोनी मतलब मधुमक्खियां एक सिंगल नहीं होती, इकट्ठे किसमें होती है, झुंड में। तो उनका जो पूरा झुंड होता है ना उसको बोलते हैं बेटा कॉलोनी। समझ में आ रही बात? आप सरकारी विभाग, कृषि विभाग से खरीद सकते हैं, पंजीकृत बीकीपर या प्रमाणित फर्मों से मधुमक्खी कॉलोनी खरीद सकते हैं। आमतौर पर शुरुआत के लिए 1 या 2 कॉलोनी काफी होती हैं। मधुमक्खियों का जो झुंड रहता है उसको, या रहने का पूरा जो बना हुआ उनका जो झुंड है उसको हम मधुमक्खी कॉलोनी बोलते हैं। हमको 2 से 3 कॉलोनी की आवश्यकता शुरुआत में पड़ती है, फिर हम धीरे धीरे उनको प्रजनन के द्वारा आगे वृद्धि करते रहती है। भारत की प्रमुख नस्लें देखो, एक है एपिस सेरेना और एक यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। ये हमारी भारतीय मधुमक्खी है। कौन सी? एपिस सेरेना इंडिका। ये भारतीय मधुमक्खी है, छोटी मधुमक्खी होती है और इसका उत्पादन कैसा मिलता है, कम मिलता है। ये जनरली आपने देखे होंगे ना, नेचुरल वाले जो घरों में भी छोटी छोटी वाली जो मधुमक्खी होती है, थोड़ा बहुत बस शहद निकलता है उससे। तो ये जो भारतीय मधुमक्खी होती है ना, इसका उत्पादन कैसा रहता है बेटा, कम मिलता है। यूरोपियन मधुमक्खी जो है एपिस मेलिफेरा, ये उत्पादन अधिक देती हैं और मोस्टली मधुमक्खी पालन में इसी मक्खी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन कैसा मिलता है, अधिक मिलता है। कैसा मिलता है बेटा, अधिक मिलता है। समझ में आई इतनी बात? तो कितनी, बेसिकली 4 नस्लें होती, 4 नस्लें होती हैं। उसमें से भारतीय मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी में सबसे ज्यादा अपन जो प्रोडक्शन करते हैं वो एपिस मेलिफेरा का करता है। हाँ बोलो। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है, क्लास के बाद। मधुमक्खियों को उनके नए घर में बसाइए। आप कॉलोनी जब लेके आते हैं, किसी भी फर्म से, बी कीपर से लेके आते हैं, तो फिर उनको उस स्थान से लाने के बाद जो उनका नया व्यवस्था जहां हमने रहने की है, उनको अच्छी तरीके से उसकी कॉलोनी को लाके बसाना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आप अपने वहां पे जाके क्या करते हैं, निवास करते हैं ना, जिसको बोलते हैं बसाहट। वैसे ही हम मधुमक्खियों को जब लेके आते हैं किसी फर्म से, सरकारी संस्था से या बी कीपर्स के पास से, तो हम उसको ला करके जब नए स्थान पे सेट करते हैं तो उनकी बसाहट या जब बसाते हैं तो उन चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। जब कॉलोनी लाए तो मधुमक्खियों को ध्यान से नए बीहों में स्थापित करें। शुरुआत में खाने के लिए उन्हें चीनी का घोल भी दिया जा सकता है जब आसपास फूल कम हो। हालांकि जनरली हमको कोशिश ये करना चाहिए, कोई भी नए स्थान पे जब मधुमक्खी जाती है तो उस वातावरण में एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तो उस समय पे हम उनको चीनी का घोल दे सकते हैं भोजन के लिए। लेकिन जनरली फूलों का उपयोग करते हैं और हम ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ पे आसपास गार्डन हो, फूलों का बगीचा हो, ऐसे स्थान का हम चयन करते हैं। अब कोई भी काम आप करते हो, शुरुआत करते हो, तो आपको उसका निरीक्षण करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है या नहीं? आप निरीक्षण करोगे तभी आपको वास्तविक परिस्थिति से आप अवगत रहोगे या नहीं बेटा? तो हर 7 से 10 दिन में छत्ते की जांच करें, रानू मधुमक्खी सही काम कर रही है या नहीं। मधुमक्खी में ना बेसिकली 3 प्रकार के वो होते हैं। एक होती है हमारी रानी मधुमक्खी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ड्रोन,
और तीसरी होती है हमारी श्रमिक मक्खी। कितनी मक्खी होती हैं? श्रमिक मक्खी। 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी जो है ना, प्रजनन का अगर कोई काम करती है तो वो रानी मधुमक्खी करती है। ड्रोन जो होते हैं ये नर होते हैं, और ये श्रमिक मक्खियां भी कैसी होती हैं? मादा मक्खी ही होती हैं। कैसी मक्खी होती हैं? मादा मक्खी होती हैं। ये जो ड्रोन होते हैं ना, इनमें डंक नहीं पाए जाते, ये काटते नहीं है, तो काटने का भी मेन काम कौन करती हैं? श्रमिक मक्खियां ही करती हैं। उसके बाद कोई बीमारी या परजीवी तो नहीं लगे हैं। मधुमक्खियों में भी बीमारियां लग जाती हैं, और एक बार किसी मधुमक्खी को बीमार हुई तो वो संक्रमण की तरह वो बीमारी पूरी क्या हो सकती है? फैल सकती है। तो हमको सही तरीके से देखभाल करना जरूरी होता है। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई? शहद बनने की प्रक्रिया सही है या नहीं, इस बात का भी हमको ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर छत्ते में कोई समस्या दिखे तो तुरंत समाधान करे। अगर हम छत्ते के जो बॉक्स में जो छत्ते हैं, हनी फ्रेम्स है, उनमें किसी प्रकार की समस्याएं नजर आ रही हैं, हमको लग रहा है कि कोई समस्या है, तो उसका हमको तुरंत क्या करना चाहिए? समाधान करना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको दैनिक निरीक्षण करना चाहिए। शहद संग्रह करना, जब हमने इतना सब कुछ कर लिए, प्रोडक्शन चालू हो गया, और जब हमको लग रहा है कि अब हमारे जो फ्रेम्स हैं, जो हमारे मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं, उसमें शहद बन गया है, तो फिर उसका हम क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। जब हनी फ्रेम पूरी तरीके से शहद से भर जाएंगे, तो मोम से सील हो जाए, तब हम उस शहद को संग्रह करेंगे। समझ में आई बात? स्मोकर एक यंत्र बताया था मैंने आपको, जब बता रहा था कि कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है। स्मोकर का उपयोग कर मधुमक्खियों को हम क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। स्मोकर से क्या निकलता है? धुआं। क्या निकलता है? धुआं। अब पता है बॉक्स में अंदर क्या लगे हुए होते हैं? फ्रेम। मधुमक्खी हनी फ्रेम बताया था मैंने आपको। उन हनी फ्रेम को हम निकाल सकते हैं। उन हनी फ्रेम से हम शहद को फिर क्या करते हैं? निकालते हैं। शहद निकालें और उसे छान कर क्या कर दें? स्टोर कर दें। क्योंकि जो शहद हम निकालते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किस मात्रा में कितना क्या उत्पादन हो रहा है, उसकी आप जांच कर सकते हो। उसके आधार पे उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो। और मधुमक्खी पालन के साथ साथ लोग क्या कर रहे हैं? खुद के लैब स्थापित कर लेते हैं। उस लैब में वो अपने खुद के क्या तैयार करते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मधुमक्खियों से बहुत प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। साबुन बना सकते हो, मोमबत्तियां बना सकते हो, शहद बना सकते हो, है ना, मल्टीपल प्रकार के पोलेन बना सकते हो, रॉयल जेली बना सकते हो। ये जितने प्रकार के प्रोडक्ट है ना, वो फिर आप खुद ने अपनी लैब में तैयार करते हैं और मार्केट में क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग करते हो आप, उसके बाद जब मार्केट में बेचते हो तो आपको प्राइस क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझो, हम किसान घर में क्या कर रहा है? टमाटर का उत्पादन कर रहा है, और टमाटर को लाके कहाँ बेच रहा है? वो मार्केट में। अब थोक में बेच रहा है किसान, तो उसको रेट कैसे मिलते हैं? कम मिलते हैं। कम मिलते हैं या नहीं थोक में? अब लेकिन चूंकि वही किसान अगर जो टमाटर उत्पादन कर रहा है, उसका टमाटर का क्या बनाए? वो केचप बनाए, सॉस बनाए, और उस यूनिट से जब सॉस बना के वो मार्केट में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं? क्योंकि आपको भी पता है टमाटो सॉस की एक छोटी सी बोतल भी आप लोगे तो 25 से 30 रुपए की आएगी। आएगी या नहीं? अब वो टमाटर की बोतल की सॉस कितने टमाटर से तैयार हुई है? मुश्किल से 4 टमाटर में। और आप 10 किलो में, 10 रुपए किलो में क्या बेच रहे हो? टमाटर। तो प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हो, प्रोडक्शन के साथ साथ आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, उसके खुद के उत्पाद तैयार कर सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो। जैसे मार्केट में आप अनेक ब्रांड जो आते हैं, उनकी शहद आती है मार्केट में। आती है या नहीं? अलग अलग ब्रांड की, जैसे पतंजलि की खुद की अपनी शहद आती है ना? तो अलग अलग ब्रांड की क्या आती है? शहद आती है। तो उसी प्रकार से आप खुद की प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग कर सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो, जिसके आपके प्रॉफिट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। शहद निकालने के बाद मधुमक्खियों के लिए खाने के लिए कुछ शहद को छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने फ्रेम से शहद निकाल लिया और फिर वो मधुमक्खियां वहां से निकल के चले गई। तो हमको कुछ मात्रा में शहद को वहां रखना भी पड़ेगा, ताकि मधुमक्खियां उसका उपयोग कर सके और वहां पे आगे हम उत्पादन लेते रहें। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई बेटा? ये है फ्रेम, जो अपन हनी फ्रेम की बात कर रहे थे। ये है बॉक्सेस, ये कलेक्शन आपको दिख रहा है। इस प्रकार से बॉक्सेस का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा किट जो उन्होंने पहना हुआ, जो भी मधुमक्खी पालन करोगे तो आपको सुरक्षा किट पहनना जरूरी है। ये हाथ के क्या हो गए? ग्लव्स हो गए। तो इन चीजों की हमको बेसिकली आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई इतनी बात? मधुमक्खी पालन के लाभ क्या हैं? एक तो स्वादिष्ट हमको क्या मिलता है? शहद मिलता है। आपको पता है कितनी ज्यादा वैल्यू होती है शहद की।
यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं शहद को खाना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है उसके, और नेचुरली रूप से अगर शुद्ध वाली शहद मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है ना। फसलों की क्या होती है, पैदावार बढ़ती है। अब आप बोलोगे सर मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार कैसे बढ़ेगी, आ रहा होगा आपके माइंड में। क्योंकि मधुमक्खी क्या काम करती हैं, परागण का भी काम करती हैं, है ना। अब जब परागण, जितना अच्छा परागण होगा उतने अच्छे फसलों में प्रजनन की क्रियाएं होंगी, और जितनी अच्छी प्रजनन की क्रियाएं होंगी फसल का उत्पादन उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है बेटा बात। तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में भी मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। रोजगार के अवसर, आप मधुमक्खी पालन करते हो तो आपको क्या मिलता है, रोजगार। आपकी खुद का आपका रोजगार मिल रहा है, और आप अपने रोजगार को बिजनेस के अवसर के रूप में भी आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके लिए मधुमक्खी पालन एक अच्छा रोजगार हो सकता है, और एक हो सकता है क्या, बहुत अच्छा रोजगार है। और जनरली लोग इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं मधुमक्खी पालन में। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने प्रशिक्षण ले लिए, एक बार सीख लिए, और किसी चीज को आपने एक बार सीख लिए तो वो काम करना आपके लिए कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। आपने शुरुआत से 10 पेटी से स्टार्ट किया, 8-10 यूनिट से स्टार्ट किया, उसके बाद आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे क्या कर देते हो बेटा, बड़ा कर सकते हो। हाँ, लेकिन मधुमक्खी पालन में बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना अनिवार्य है, कि वो एरिया कैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर ले, नहीं। मधुमक्खियों के लिए भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए, ऐसे स्थान का चयन जहाँ पे हमारे क्या उपलब्ध हो, फूल या बगीचे उपलब्ध हो। रोजगार के अवसर होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक उत्पाद मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक उत्पाद मिलते हैं, जैसे पोलिन मिल रही है, रॉयल जेली मिल रही है, शहद मिल रहा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक उत्पाद प्राप्त होते हैं मधुमक्खी पालन से। समझ में आई इतनी बात। दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कुछ मजेदार बातें देखो। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में लगभग 1 चम्मच शहद बना पाती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में कितनी शहद बना पाती है, सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाती है। वो तो लाखों की संख्या में मधुमक्खियां रहती हैं, इसलिए वो उतना ज्यादा शहद का उत्पादन कर पाती हैं। समझ में आई इतनी बात। मधुमक्खियां फूलों पर नाचती हैं ताकि दूसरे मधुमक्खियों को रास्ता बता सकें, और दुनिया की सबसे छोटी मधुमक्खी का आकार चींटी जितना होता है। मधुमक्खियां ना बात भी करती हैं आपस में। एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वान ऐसा कुछ नाम था उनका, उन्होंने मधुमक्खियों के जो भाषा है उसको डिकोड किया था। उन्होंने बताया था कि मधुमक्खियां आपस में क्या बात करती हैं, और किस प्रकार से डांस करके हुआ या गुनगुना के किस प्रकार से क्या करती हैं, बातें करती हैं। ये सारी चीजें बताए थे, है ना। ये 3 चीजें मैंने आपको बताया था, एक क्वीन होती है, वर्कर होती है, और ड्रोन होती है। जो क्वीन होती है ना, रानी मधुमक्खी किसको बोलते हैं, है ना। देखो, मधुमक्खी पालन एक क्लास में समझा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। बहुत सारी चीजें हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग क्या होती है, रानी मधुमक्खी क्या होती है, नर मधुमक्खी क्या होती है, उड़ान कैसे भरते हैं, मैथुन क्रिया कैसी होती है उनमें, ये सारी चीजें, उनकी स्टेज कौन कौन सी होती है, लार्वा क्या होता है, प्यूपा क्या होता है, फिर वर्कर क्या होती है। ये बहुत बड़ी, मतलब मधुमक्खी पालन बहुत बड़ा एक चैप्टर है। अपन उसको समझना चाहें तो अपन बात कर रहे थे सिर्फ बेसिक मधुमक्खी पालन कैसे करें, इस पे बात करें। तो क्वीन जो होती है, रानी मधुमक्खी, प्रजनन का काम कौन करती है, रानी मधुमक्खी करती है। एक ही होती है, बहुत सारी नहीं होती। और सबसे ज्यादा अगर किसी का राज होता है उस छत्ते पे, तो किसका होता है, रानी मधुमक्खी का होता है। ठीक है। वर्कर, ये भी मादा मक्खी होती है। और जो श्रमिक जो वर्क करती हैं, परागण का जो काम करती हैं वो, और जो काटने का भी कोई काम करती है, डंक मारने का, तो वो कौन करती हैं, वर्कर करती हैं। समझ में आई इतनी बात। ये होता है ड्रोन, ये होता है मेल। ये कैसा होता है, मेल, और इसका मेन काम होता है रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन करने का। समझ में आ रही बात। तो ड्रोन समझ आए आपको, उससे क्वीन समझ आ गई, और वर्कर समझ आ गई। ये 3 प्रकार की मक्खियां मुख्यतः होती हैं। ये उनका लाइफ साइकिल है कि हनी बी का लाइफ साइकिल कैसा होता है, पहले एग होता है, फिर लार्वा, 6 डे का लार्वा, 10 डेज लार्वा, फिर प्यूपा, प्यूपा फिर बाद में, फिर लास्ट में क्या बनती है, अपनी एडल्ट। ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है बेटा, लाइफ साइकिल इस प्रकार से चलता है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी हमारी मधुमक्खी से संबंधित, जो आज हमने पढ़े। समझ में आ रही है इतनी चीजें। मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, और भविष्य में और अच्छा व्यवसाय बन सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, वर्मी कंपोस्ट है, मधुमक्खी पालन है, ये सब आप जब चाहो तब कर सकते हो। ठीक है। तो भविष्य में हम क्या करेंगे, और दूसरे टॉपिक्स लेके आएंगे। आज की हमारी क्लास
हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो भी टॉपिक हमारे होंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अपन ने कोशिश की कि जितने अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझ सके मधुमक्खी पालन को, उतना अपन क्या करें, समझ सके। समझ में आया बेटा?